किसी को हटाने की, छूने की भी हिम्मत है? तुम यहाँ के मालिक हो और तुम अपनी उपस्थिति दर्ज करवाओ। और सरूल शोभा यात्रा भी उसी भावना के अंतर्गत की गई थी कि ये तो हम लोग बीजेपी सरकार से भी खतरनाक सरकार हो गया। अगर रैंप नहीं हटा तो आंदोलन तो होते रहेगा। और ये सरकार जो अभी तख्ता में है बैठी हुई है, वो हमेशा के लिए हमेशा के लिए झारखंड से हट जाएगी। 10 फीट हमारे उस पवित्र स्थल से ले लिया। आज एक बार फिर हमारी राजधानी रांची की सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं। आज 4 जून है और राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में आज बंद का आह्वान किया गया है। इससे पहले बीती शाम सरना धर्मावलंबियों ने राजधानी रांची के एल्बर्ट एक्का चौक पर मशाल जुलूस भी निकाला था। वहीं आज पूरे झारखंड, खासकर राजधानी रांची में कुछ जगह बंदी का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। रांची सहित कई जिलों के चौक चौराहों पर टायर जलाकर लोग सड़कों पर बैठे नजर आ रहे हैं। हाथों में सरना झंडा और जबान पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी बखूबी नजर आ रही है। वहीं आज राज्य में CUET परीक्षा भी है। ऐसे में पहले स्टूडेंट्स को भी रोका जा रहा था, लेकिन एडमिट कार्ड दिखाने के बाद उन्हें जाने दिया जा रहा है। बता दें कि आज झारखंड बंद का आह्वान राज्य के तमाम आदिवासी संगठनों के द्वारा किया गया है, जिन्होंने सिरमटोली फ्लाईओवर विवाद को लेकर उग्र प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। ऐसे में ताजा तस्वीरें राजधानी रांची से देखने को मिल रही है, जहां जगह जगह पर टायर जलाकर लोग झारखंड सरकार और L&T कंपनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। बंदी करना पड़ रहा है। फ्लाईओवर तो बंद कर तैयार हो गया है। बंद तो तैयार हो गया है, लेकिन हम लोग का मांग है कि यहाँ से रैंप हटना होगा, और नहीं हटेगा तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। और साथ साथ हम लोग का स्थानीय नीति, नियोजन नीति और उस सबको भी लागू करने की मांग कर रहे हैं। और हम लोग को जितना भी झारखंड में जल जमीन जो लूट हो रही है, उसके लेके भी हम लोग मांग कर रहे हैं। और हम लोग जिस उद्देश्य से हम लोग को इस हमारे झारखंड सरकार को बैठाए थे, वो उद्देश्य पूरी नहीं कर रही है। जबकि हम लोग अब वो सरकार अब वो दिशुओं पर राज करते हैं। कहाँ का वो दिशु? ये तो हम लोग को बीजेपी सरकार से भी खतरनाक सरकार हो गया। इसलिए हम इससे सरकार को कहना चाहते हैं कि अब भी वक्त है। अगर रैंप नहीं हटा तो आंदोलन तो होते रहेगा, मगर आने वाले जिस दिन उद्घाटन होगा उस दिन हम लोग काला पट्टी दिखा के हम लोग इसी तरह बंद करेंगे। और उस दिन बहुत ही दर्दनाक होगा, और हर साल के लिए, एक दिन नहीं, और सालों साल के लिए। और ये सरकार जो अभी तख्ता में है बैठी हुई है, वो हमेशा के लिए हमेशा के लिए झारखंड से हट जाएगी। हम ये कहना चाहते हैं कि अभी भी वक्त है, हट जाए। बंद समर्थक सड़कों पर उतरकर राज्य सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बाजारों में कुछ को छोड़कर बाकी दुकानें खुली देखी जा रही है। हालांकि ग्रामीण इलाकों में बंद का व्यापक असर देखा जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर दुकानें बंद देखी जा रही हैं। इधर रांची में बंद का नेतृत्व कर रही गीताश्री उरांव ने मीडिया से कहा कि राज्य सरकार विकास के नाम पर आदिवासी धार्मिक स्थलों को तोड़ रही है। उन्होंने राज्य सरकार को इस बारे में कई बार चेताया, लेकिन राज्य सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। वह ये भी कहती नजर आई कि राज्य में पेशा कानून लागू नहीं होने से आदिवासी हितों की अनदेखी हो रही है। आज राज्य में आदिवासी बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इन्हीं सब मुद्दों को लेकर वे आंदोलन करने को बाध्य हैं। हेमंत जी से मैंने 22 जनवरी को ही पहला ज्ञापन दिया था रैंप को हटाने के लिए, और साथ ही साथ जो सरना भवन में जो निर्माण में गड़बड़ी हुई उसको उन्होंने कहा मैं संज्ञान में कुछ करना। फिर उसके बाद वो टालमटोल करने लगे। जब नहीं मिलने लगे तो 22 फरवरी को उनका पतला दहन जो जनता ने आक्रोश में आके किया, तब 24 फरवरी को उन्होंने वार्ता के लिए बुलाया। मैंने उस समय 2 अलग अलग ज्ञापन उनको दिए, राम का और दूसरा सरना भवन का ज्यादा विस्तार, और उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि स्थल निरीक्षण के लिए आइए, सामने से देखने से उन्होंने कहा मुझे समय दीजिए करते करते हमारा सरूल आ गया। और उसके बाद जिस तरह से वो सरूल में जो व्यवस्था बनी उसका भी आक्रोश हुआ। उसके दौरान हमारे ऊपर भी जो झूठा केस जिस तरह से, क्योंकि जिस तरह से वो सारी कार्रवाई हो रही थी हम लोग भी परेशान हो गए थे। वहाँ पहुँचे तो हमारे ऊपर झूठा आरोप केस जड़ दिया गया। और इसी तरह से 24 अप्रैल को की रात को जब मुख्यमंत्री अपनी पत्नी के साथ में यूरोपीय देश की यात्रा पर निकले थे, तो पीछे से बंदूक के साय में जिस तरह से रैंप का निर्माण फिर से शुरू हुआ, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। और तब लोगों को समझ में आ गया कि ये सरकार पूरी तरह से निरंकुश
और जो आपका जनविरोधी और जो तालिबानी जो अपना रुख अख्तियार करती है, तानाशाही करती है, तो ये सारी चीज़ें हमें लगातार देखी रहे हैं। पत्रकार जो हमारे पक्ष में आता है, बातें करता है, उसके ऊपर भी केसेस लेके जा रहे हैं, वो सच को ना दिखाओ और बॉडी मीडिया बन के रहो। इसके अलावा 5वीं अनुसूची का राज्य है झारखंड, और यहाँ पर आज तक जो है ऐसा कानून जो नहीं लागू हो पाया है। ग्राम सभा की जो महत्ता यहाँ पर कायम होनी चाहिए थी, उसको जानबूझ के नहीं किया गया है। बिना ग्राम सभाएं करवाए कई योजनाएं जो हैं हमारा तो सब जगह लागू हो रहा है। नगरी का जो मामला सबसे ताज़ा तरीन है कि किस तरह से मतलब एक शापित क्षेत्र बन गया है नगरी। 2008 में जो रिंग रोड में इनकी जमीनें गई खेत की, उसके बाद 2011-12 में आपका नेशनल यूनिवर्सिटी, अभी 2025 में इनको और कोई जगह नहीं मिली, जो बची कुछ जमीन जो खेत है उसके ऊपर वो भी बिना ग्राम सभा करवाए, बिना नोटिस। ये कौन सा तरीका है बताइए। के नाम पे अब बता दीजिए NH पे कितने मंदिरों को तोड़ा गया है, कितने पे अतिक्रमण किया गया, बताइए जरा। किसी को हटाने की, छूने की भी हिम्मत है? मगर आदिवासी राज्य में ही सरना स्थल के ऊपर सरकारी अतिक्रमण किया जाता है। 10 फीट हमारे उस पवित्र स्थल से ले लिया गया, जिसको बचाने का काम बाबा कार्तिक उरांव ने 60 के दशक में किया था। और सरुल शोभा यात्रा भी उसी भावना के अंतर्गत की गई थी कि आदिवासी तुम्हारी अपनी जगह है, तुम यहाँ के मालिक हो और तुम अपनी उपस्थिति दर्ज करवाओ। जो इतना बृहद रूप ले लिया है। मानते हैं कि आप लोगों से चूक हुई, आप लोगों का जो प्रदर्शन विरोध का वो लेट से हुआ? कहाँ लेट से हुआ? जैसे हमने देखा, हम विकास विरोधी नहीं है। जब ये फ्लाईओवर, कनेक्टिंग फ्लाईओवर की बात थी और साथ साथ ये भी बातें आई कि जो आपका जाम से मुक्ति मिलेगी, ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी, इसलिए हमने उसका स्वागत किया था। मगर हम क्या देखते हैं कि वो उसका कनेक्टिंग फ्लाईओवर को डिस्कनेक्ट कर दिया गया षड्यंत्र के तहत ग्राम के माध्यम से और अतिक्रमण किया गया हमारी उस जगह का, जिसका कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकता है, कभी भी कोई अतिक्रमण नहीं हो सकता है, कभी भी अतिक्रमण नहीं हो सकता, कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकता। वैसी जगह का किया गया हमारे मरान गुरु का भी, जो जिस तरह से जैनियों के हाथ में सौंप दिया गया। क्या है, क्या लगता है हल्लू जी, ये जो बंद है कितना सार्थक है और क्या मायने सही रखे गए हैं? देखिए, आज का बंद जो है आम तौर पर झारखंड के पूरे आदिवासी हेमंत सरकार के नीतियों से त्रस्त आ चुका है। जिस उम्मीद से हेमंत सोरेन को लोग जो है सरकार में बैठाने का काम किया, ना हम शराब नीति से प्रसन्न है। देखिए, सिरम टोली सरना स्थल का जो मुद्दा है उसमें भी हम लोग प्रसन्न नहीं हैं। राज्य में बेरोजगारी चरम पर है। सरकार जो है एक भी बहाली करने में अक्षम साबित हो रहा है कि पेशा कानून जो है, पेशा कानून इसलिए लागू नहीं कर पा रहा है, इनको विदेशी शक्ति का विशेष दबाव है, जिसके चलते पेशा कानून को लागू नहीं कर रहा है। पेशा कानून को लागू होने से अक्सर हम आदिवासियों को लाभ होने की गुंजाइश है। इन्हीं तमाम शब्दों के, तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग राज्य को हम लोग आज पूरे झारखंड में बंद कर रहे हैं और आने वाले 2029 में हम लोग का पूरी आदिवासी समुदाय का प्रयास रहेगा कि हेमंत सोरेन का सरकार को उखाड़ कर फेंकने के काम हम लोग करने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से आपने देखा कि जिस तरह से आदिवासी समुदाय के लोग कह रहे हैं, और बंदी के बाद अगर हम बात करें गुमला की, तो गुमला पूरी तरह से बंद है। ऐसे में आप समझ सकते हैं आदिवासी समुदाय हो या गैर आदिवासी समुदाय हो, इनकी जो सोच है, इनकी जो मांग है उसको सही मानती है। अभी हम जिस चौक पर खड़े हैं, टावर चौक है, और ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये सड़क रांची राजधानी को जोड़ती है और दूसरी सड़क उड़ीसा को जाती है। दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग है। दो राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरने के कारण गुमला की सड़कों पर जो भीड़ दिखता था वो अमूमन आज पूरी तरह से बंद पड़ा है। कोई दुकान खुला नहीं है। जो केंद्रीय सरना स्थल सिरम टोली में है, उस सिरम टोली में हमारे सरना स्थल में रैंप को उतार दिया जा रहा है। और वो सरना स्थल मात्र एक सरना स्थल नहीं, बात की जाए आज उस सरना स्थल में प्रथम सरुल शोभा यात्रा की निकालने वाले हमारे पंखराज बाबा स्वर्गीय कार्तिक उरांव ने पहला वहाँ से सरना शोभा यात्रा की शुरुआत की थी। और आज वहीं से शुरुआत होकर पूरे झारखंड प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत देश में लेकर विदेशों में भी आज सरना की शोभा यात्रा
निकाली जाती है और काफ़ी भारी संख्या में निकाली जाती है, जिसे आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने हमारे आदिवासी समाज के लोगों ने अपनी मांगों को रखा कि हमारे केंद्रीय शरणार्थी स्थल है, इस शरणार्थी स्थल से रैंप को हटाया जाए, जिससे हमारे आदिवासी समाज को अनेक तरह की धार्मिक कार्य हो, सरोल शोभा यात्रा हो, विभिन्न कार्यों में लाखों की संख्या में वहां पर शोभा यात्रा आती है, जिससे काफ़ी कठिनाई होती है। इसे लंबे समय से हमारे आदिवासी समाज के अगुवाओं ने आंदोलन कर रही है। इस आंदोलन के बावजूद आज हमारे आदिवासी समाज की मांगों को दरकिनार किया जा रहा है, जिससे आज हमारा आदिवासी समाज मुखर होकर पूरे झारखंड बंद की घोषणा की है। करती है या सरकार पूरी तरह से किसी भी मामले को लेकर, गरीब के मामले को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रही है? चूँकि सबसे बड़ी बात है, झारखंड आदिवासी बहुल क्षेत्र है और आदिवासियों ने एक आदिवासी बेटा को मुख्यमंत्री बनाया, विश्वास जताया, भरोसा जताया कि एक आदिवासी ही आदिवासी का दुख को समझता है। आज तक आदिवासियों ने एक आवाज़ नहीं उठाई, जबकि ये आदिवासी अनुसूचित 5th शेड्यूल के तहत आती है। और आप देख रहे हैं कि इस सरकार की जो आदिवासी विरोधी सरकार है, आपने देखा है, चाहे यहाँ की नौकरी बचाने की बात हो, चाहे हमारे धर्म स्थल को बचाने की बात हो, चाहे हमारा जल जंगल जमीन की बचाने की बात हो, यहाँ दलाल हावी हो जा रहे हैं। लगातार हम लोग विरोध करने के बावजूद ये सोच रहे हैं कि आदिवासी शांति प्रिय है, चुपचाप रहती है और कोई डिमांड नहीं करती है, तो आज भी चुप रहेगी। लेकिन जनता जान चुकी है कि आज आप शराब नीति लागू कर सकते हैं ग्राम सभा के माध्यम से, लेकिन एक ग्राम सभा से बालू उठाव नहीं हो सकता। आज आम जनता घर नहीं बना सकता। आज कोयले की तस्करी हो रही है। यहाँ से हमारे गुमला से देख लीजिएगा कितने बॉक्साइट्स जाते हैं, लेकिन आज हमारा आदिवासी कहाँ है? खाने के लिए तरस रहा है, बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। आज हम लोग अपने अस्मिता को बचाए रखने के लिए, हम जल जंगल जमीन को बचाने के लिए ये बंद का आह्वान किए हुए हैं और बंद प्रखरता के साथ कर रहे हैं। पूरी तरह से जहाँ तहाँ पर टायर जलाकर एक सांकेतिक रूप से विरोध किया जा रहा है, लेकिन आदिवासी समुदाय के द्वारा बंद किया गया यह बंद का आह्वान निश्चित रूप से लोगों का भी मौन समर्थन मिल रहा है। लोगों ने भी स्पष्ट कहा है कि निश्चित रूप से जिस तरह से शराब नीति को लेकर सरकार उतरी है, सरकार शराब नीति को लेकर बना रही है। एक और तो आप ये मानते हैं कि आदिवासी युवा युवती लगातार भटक रहे हैं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शराब नीति को लागू करके आप उन्हें और भटकने का अवसर दे रहे हैं। ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि तमाम चीज़ों को अगर ध्यान दिया जाए तो आज विभिन्न आदिवासी संगठनों के माध्यम से जो झारखंड बंद बुलाया गया है, ऐसे में हेमंत सोरेन सरकार को जो टारगेट लिया गया है, उनका जो लॉजिक है, उनका जो तर्क है, वो निश्चित रूप से सही है। आप जिस तरह से बात करते हैं, आदिवासी हितों की बात करते हैं, आदिवासी धार्मिक जो स्थल है वह संकट में है, आदिवासियों के विकास की बात को लेकर कहा जाए तो आदिवासियों को सही रूप से विकास नहीं हो रहा है। आप मैया समान योजना को लेकर आप आए थे, मैया समान योजना का राशि भी सही रूप से नहीं मिल रहा है। केवल मैया समान योजना के बलबूते पर शासन सत्ता में आई हेमंत सोरेन सरकार आज अपनी कई नीतियों के कारण लगातार आदिवासी समुदाय के माध्यम से घिरी जा रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि हेमंत सोरेन सरकार इस विरोध के बाद क्या निर्णय लेती है, यह तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि लोगों के अंदर पूरा आक्रोश है और आदिवासी समुदाय खास करके इस पूरे मामले को लेकर गोलबंद हो गया है। लोगों का स्पष्ट कहना है ऐसी निकम्मी सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। तमाम चीजों को देखते हुए कहा जा सकता है तो गुमला जैसे आदिवासी बहुल इलाके में भी बंद का पूरा प्रभाव देखने को मिल रहा है।